हेलो दोस्तों, चंबा जिले के जनपदीय क्षेत्र बरमौर के कुंती गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित केलांग बजीर का मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। मनमोहक हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र से घिरा ये मंदिर साल में करीब 4.5 महीने बंद रहता है और ये मंदिर हर वर्ष 13-14 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन खुलता है और नवंबर के अंत की तिथि पर बंद हो जाता है। माना जाता है कि नवंबर के महीने के बाद यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है, इसलिए श्रद्धालुओं का पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह भी मान्यता है कि इस अंतराल के बाद देवता स्वर्ग लोक की ओर चले जाते हैं और इस दौरान मंदिर जाने पर कोई अनहोनी घटना की आशंका रहती है। इस मंदिर के संदर्भ में लोग मानता है कि जब भगवान कार्तिकेय को पता चला कि माता पार्वती ने श्री गणेश जी का राज्याभिषेक कर दिया है तो वे क्रोधित हो उठे और माता पार्वती को उनका मांस व दूध वही अर्पण कर दिया और अपना कंकाल स्वरूप लेकर कैलाश पर्वत से निकल पड़े। कहा जाता है कि कार्तिकेय कैलाश से होकर सीधे कुंती गांव में गए थे और वहां पर उन्होंने विश्राम किया था। जहां उन्होंने विश्राम किया था वहां लोग भी आज उनकी पूजा अर्चना वहां करते हैं। लाहौल में कई देवताओं के मनाने के बावजूद भी कार्तिकेय नहीं माने और अतः भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर उन्हें मनाया और कैलाश पर्वत में साथ चलने को कहा, लेकिन कार्तिकेय ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि वह अब कैलाश नहीं जाएंगे, लेकिन पिताजी का आदेश है तो वह कैलाश पर्वत से पीछे एक पहाड़ी पर उनका वास होगा। बताया जाता है कि जिस स्थान पर कार्तिक ने अपना स्थान बनाया था उस जगह को शिव बिहाली कहा जाता है। कार्तिकेय को भगवान भोलेनाथ का वरदान है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर कार्तिक जी की पूजा करेगा उनकी मनोकामना पूरी होगी। बताया जाता है कि इस स्थान पर आम लोगों का पहुंचना बहुत ही मुश्किल था और एक दिन कार्तिकेय की पूजा के दौरान सभी भक्तों ने कार्तिक जी से प्रार्थना की, प्रभु आप ऐसी जगह पर विराजमान हो जहां पर आम लोग आपके दर्शन के लिए पहुंच सके। तभी चेले को एक खेल आई, मतलब चौंकी आई। उसने कूट की थाली को ऊपर से नीचे की ओर फेंका। जहां वह थाली पड़ी वहां पर भक्तों का पहुंचना आसान था। वहीं पर ही केलांग बजीर का मंदिर बनाया गया। कार्तिक स्वामी मंदिर के पास ही थोड़ी चढ़ाई चढ़कर माता मराली का मंदिर भी स्थापित किया गया है। माता मराली को अशोक सुंदरी या मानसा देवी कहा जाता है, जो कार्तिक जी की बहन है। लोग केलांग बजीर के मंदिर में दर्शन करने के उपरांत माता मराली मंदिर में भी पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं और जहां भी भगवान कार्तिक जी का मंदिर होता है वहां माता मराली माता का भी मंदिर होता है। मन्नत पूरी होने के बाद लोग मंदिर में घंटी, छड़ी, त्रिशूल आदि चढ़ाते हैं। मंदिर में दूर दराज क्षेत्रों से लोग आकर यहाँ जागरण आदि भी कराते हैं। यहाँ ये भी परंपरा है कि मंदिर के कपाट बंद करने से पहले मंदिर के गर्भगृह में पानी की गड़बी अर्थात कलश रखा जाता है। 13 अप्रैल को मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो सर्वप्रथम उस कलश को देखा जाता है। अगर उस अंतराल के बाद गड़बी पानी से भरी हुई मिले तो उस वर्ष इलाके में अच्छी बारिश और सुख समृद्धि होने की उम्मीद रहती है। अगर गड़बी आदि मिली तो सूखे की संभावना व्यक्त की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कार्तिक स्वामी के कति भक्त विशेष प्रकार का एक पहनावा पहनते हैं जिसमें ऊन से बनी हुई टोपी और एक नरवार होती है जो मफलर जैसी होती है और इसे कमर में बांधा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त पूरे भक्ति भाव से इसको पहनता है और केलांग बजीर की आराधना करता है उस पर जादू, टोने और टोटके का कोई असर नहीं होता। भक्त के लिए शराब, मांस, मछली व अंडे का सेवन करना वर्जित माना जाता है। बरमौर में कुछ गद्दी समुदाय के परिवारों में ज्येष्ठ पुत्र को ही यह उपाधि दी जाती है। कुंती गांव को जैविक गांव का दर्जा दिया जाता है। यहाँ के लोग जैविक खेती करते हैं और इनका रहन सहन बहुत ही सादा होता है। बर्फबारी के दौरान गांव पूरी तरह बरमौर से कट जाता है। गांव के एक छोर पर बहने वाली नाले कल कल करती आवाज़ एक संगीत का एहसास अनुभव कराती है। चारों ओर से बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ गांव की सुंदरता को चार चांद लगा देती है। देवदार और चीड़ की लकड़ी से बने घर के मकान मन को अति मनमोहक लगते हैं। बस या निजी वाहन के जरिए कुंती जा सकते हैं। यह स्थान जिला मुख्यालय चंबा से करीब
88 किलोमीटर दूर है और चंबा से भरमौर की दूरी 62 किलोमीटर और भरमौर से कुंगती की दूरी 26 किलोमीटर है। चंबा से राख, गहरा, खड़ामुख, भरमौर, हरसर होते हुए कुंगती पहुंचा जा सकता है। कुंगती से केलोंग बजीर की मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर है, जो पैदल चलने के योग्य मार्ग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।